This is part 3 of prelims 2024 paper. We'll discuss questions 26 to 50 in this, है ना. 1 to 25 हो चुका है. इसमें हम लोग देख चुके हैं कहाँ नॉलेज लग रही है, कहाँ कॉमन सेंस लग रहा है, कहाँ ट्रेंड्स लग रहा है ना. कौन सा हम लोग स्किप कर सकते हैं, कौन सा अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें हमने देख ली हैं. राइट. अब हम लोग 26 to 50 में बढ़ेंगे. राइट. 26 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है. ठीक है. ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स. 100 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन 10 लाख, तो 100 मिलियन 10 करोड़ हुआ. 10 करोड़ फार्मर्स की बात हो. ठीक है. It is a platform for accelerating transition towards food and what is written net zero. ब्रैकेट में कार्बन दे दिया. नेट ज़ीरो नेचर पॉजिटिव एंड इट एम्स टू इंक्रीज फार्म. बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, सही हो सकती है ना. इट इज़ एन इंटरनेशनल अलायंस. ठीक है. अब 10 करोड़ इंटरनेशनल मे बी एंड नेटवर्क ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड इन सपोर्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डेवलपमेंट ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री. नहीं भाई, एनिमल हस्बेंड्री उसमें भी ऑर्गेनिक नहीं. इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फुल्ली इंटीग्रेटेड विद सर्विस प्रोवाइडर्स एंड बिल्ट ऑन ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन पर क्या बात कर रहे हो यार, काटो. इट इज़ अ प्लेटफॉर्म विद द मिशन ऑफ एनकरेजिंग द फार्मर्स टू फॉर्म FPOs और ABCs, thus facilitating the access to global open markets, facilitating the access to global open to sell their products. FPOs के लिए ये सब करना बहुत ही स्पेसिफिक है. ये देखो तीनों ही स्टेटमेंट बहुत ही स्पेसिफिक है. एक जनरल स्टेटमेंट जो है वो ये है, प्लस एक अगर हम लोग ट्रेंड फॉलो करें जब UPSC थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है. यहाँ पे ये देखो इसमें नेट ज़ीरो बता दिया किस केस में, कार्बन के केस में, तब प्रोबेबिलिटी जो है सही होने की उस ऑप्शन की वो ज़्यादा हो जाती है, सही हो जाता है. इस वजह से हम लोग A मार्क कर लेंगे. राइट. नेक्स्ट बैटरी स्टोरेज. तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन हम लोग ट्रेंड एंड कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज. देखो अब ये क्या होता है, उस समय तो एग्ज़ाम में पता नहीं था, मान लो अभी भी नहीं पता है, तो अपन क्या करेंगे, सबके बारे में अपन सुने हुए हैं. डिस्ट्रीब्यूटिंग क्या होता है, तो हम लोग ऑल 4 की तरफ जा सकते हैं इसमें. ठीक है. दिस इज़ अ ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन. ट्रेंड फॉलो करना है. अगर ये गलत हुआ, इफ़ रॉन्ग कट ऑफ नीचे. ठीक है. तो हम लोग ऑल 4 पे खेल सकते हैं एंड मोस्टली सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा बहुत अलग चीज़ नहीं देती है. ठीक है. ये देखो NCERT का क्वेश्चन आ गया. इंसेक्ट हैज़ co-evolved ओनली इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेट ट्री फिग. ये बहुत लोगों के लिए डिफ़िकल्ट था, लेकिन लेट मी शो यू. ये देखो म्यूचुअलिज्म में लाइकेन एक एग्जांपल है, बी एन ऑर्किड फ्लावर एक एग्जांपल है, वास्प एंड फैक्ट्री. ठीक है. ये वास्प एंड फैक्ट्री NCERT से लिया गया है. जो लास्ट 4 चैप्टर्स कहते हैं ना बायो वाली बुक के, उनमें विद डायग्राम दिया हुआ है ये, है ना. छोड़ना नहीं है NCERT. जितना मिनिमम पढ़ना होता है वो तो भाई पढ़ना ही पढ़ना है. तो यहाँ से ये नॉलेज से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन. ठीक है. और नहीं पता है तब तो भाई स्किप कर दिया. अगर पढ़ के नहीं गए हो, पढ़ के क्यों नहीं गए वो भाई गलती है ना फिर. नेक्स्ट बटरफ्लाई दिया है, फिश दिया, फ्रॉग. हाउ मेनी ऑफ अबव हैव पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम. दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द एग्ज़ाम. क्यों? इतनी लाखों हज़ारों लाखों स्पीशीज़ हैं इन सब की. साइंटिस्ट सारी जाके तो चेक करेंगे नहीं. पॉइजन से एक भी निकल गया तो हो जाएगा ऑल 3 आंसर हो जाएगा. सिंपल सी बात है. UPSC ट्रेंड प्लस नॉलेज प्लस कॉमन सेंस प्लस PYQ प्रैक्टिस. PYQ में इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, सब कुछ लग जाएगा इसमें. ठीक है. नेक्स्ट हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया. देखो रेड सैंडर्स तो है, इतना ज़्यादा न्यूज़ में था ये उस समय, तो रेड सैंडर्स तो होगा ही होगा. ये अपन
हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि पोर्टुगीज़ लाए। ठीक है, तो बस ये नॉलेज से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ओनली वन आंसर होगा इसमें, रेड सैंडर्स। ठीक, नेक्स्ट, with reference to the radioisotope thermoelectric generators, जनरेट हो रहा है कुछ। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। RTGs आर मिनिएचर फिजन रिएक्टर्स। ठीक है, नहीं पता। यूज्ड फॉर पावरिंग द ऑन बोर्ड सिस्टम ऑफ, हो सकता है, अपने को क्या पता, ऑब्वियसली होना भी चाहिए। हैं यूज्ड आर यूज्ड लिखा है। ठीक है, कैन यूज दिस विच इज़ अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है भाई, ये दोनों तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग सही हो जाएंगे। 2 और 3 तो सही है, तो ये और ये हट गया। अब ये बच रहा है मिनिएचर फिजन रिएक्टर्स। भाई ये कुछ भी हो सकता है ना, और इस स्टेटमेंट को गलत करने की प्रोबेबिलिटी, या उसमें अगर एज एन एग्जामिनर अगर मैं क्वेश्चन बनाऊँ तो इसको क्या मतलब, कुछ भी कर सकते हैं। मिनिएचर है नहीं है, कुछ भी, फिजन की जगह फ्यूजन कर दें, है ना, कुछ भी कर सकते हैं इसको। तो इसको हम लोग गलत ही मान लेंगे और आंसर ये कर देंगे। तो इस तरह का रिस्क कह सकते हैं, रिस्क एपेटाइट हाई होनी चाहिए भाई। रिस्क एपेटाइट हैज़ टू बी हाई इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन टू मार्क दीज आंसर्स, है ना। क्योंकि अगर इस तरह के आंसर्स अगर गलत होंगे तो सबके गलत होंगे, और सबके गलत होंगे तो कट ऑफ नीचे जाएगी। और अगर सही होगा तो कुछ लोग का सही होगा, क्योंकि सब लोग ये दिमाग नहीं लगा रहे हैं, है ना। सब लोग इस तरह के सेशंस अटेंड नहीं कर रहे हैं, न्यू कमर्स नहीं कर रहे हैं, जो वेटरन लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा ही ज्ञान हो गया वो भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने को ये ट्रेंड प्लस कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व करना है और सही करना है। ठीक है, नेक्स्ट, जाइंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन ड्वार्फ स्टार्स। जो भी स्टार्स के बारे में पढ़ा है उसको पता है कि स्टार्स छोटे से शुरू होता है, होते होते फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, बड़ा होकर फट जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो क्या जाइंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर? नहीं भाई, गलत है स्टेटमेंट। और भाई स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ये असर्जन रीजनिंग वाला होता है। इसमें सबसे अच्छी बात है अगर एक भी गलत हो गया तो अपना काम हो गया, है ना। एक गलत हुआ, काम हो गया। तब भी हम लोग दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कंपेयर टू द ड्वार्फ स्टार्स, जाइंट स्टार्स हैव अ ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। सही स्टेटमेंट है, कितना बड़ा है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा, बड़ा होता जाएगा, बढ़ जाएगा। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट, और इसको अगर हम लोग चाहें तो इसमें देख भी सकते हैं, नोट्स में था मेरे कहीं। ये देखो लाइफ साइकिल ऑफ, ये देखो नेबुला से प्रोटोस्टार टी टॉरी फेज में अगर लो एंड मीडियम मास स्टार है तो पहले रेड जाइंट बनता है, प्लैनेटरी ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। ठीक है, ये देखो रेड सुपर जाइंट सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स हो जाते हैं इसके। ठीक है, यही चीज़ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीजेज ब्लड फ्लो? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तो भाई पॉल्यूटेंट है ना, बॉडी के अंदर तो नहीं बनेगा, ये कैंसिल हो गया। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। तो बॉडी में तो ये डेवलप नहीं हो रही होगी लाफिंग गैस, इतना मान सकते हैं ना। जो भी हम लोग हाउसफुल जो भी देखा हो, हाउसफुल आई थिंक सेकंड वाले पार्ट में था या फर्स्ट वाले पार्ट में था, हाउसफुल में, उसमें वो सभा आखिर में जब अर्जुन रामपाल को मेडल मिलता हो तब उसमें वो संता बनता रिलीज़ कर देता लाफिंग गैस, सब हंसने लगता था। मतलब बाहर से आ रहा है, ये ह्यूमन बॉडी में तो सिंथेसाइज नहीं हो रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2 आई थिंक O5 ये है इसका, ये इतना इसके बारे में कभी कोई सुनता ही नहीं है। ठीक है, और ये है NO। अब भाई रिस्क लेना है तो 2 ऑप्शन में रिस्क तो भाई लेना पड़ेगा। तो जैसे ये थोड़ा सा और मतलब ख़राब तरह का ऑप्शन है, दिस थोड़ा सुना हुआ है, तो देयर इज़ अ गुड प्रोबेबिलिटी दैट इसका सही होने की चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए इसको मार्क करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसको भी मार्क कर सकते हैं, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बट ऐसे रिस्क एग्ज़ाम में लिए जा सकते हैं, राइट। तो ये हम लोग याद कर लेते हैं। अच्छा, ये सब जो चीज़ें हैं ये कहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या कहाँ देख लेनी चाहिए? जब हम लोग नाइट्रोजन साइकिल पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस आते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। उस समय एक बार इनकी एप्लीकेशन देखनी चाहिए या फिर थोड़ा सा इनके बारे में रीड कर लेना चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट है। जैसे नाइट्रोजन इज़ अ पॉल्यूटेंट है, ये बाकी नाइट्रोजन साइकिल है इसमें। ठीक है,
खुद से कहीं पढ़े हो तो ठीक है, वरना बाद में कभी मैं कवर कर लूँगा इस वाले प्रीलिम्स के पहले ही, प्रीलिम्स 2026 के पहले, राइट। नेक्स्ट क्या है, इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ कैन द रेडार्स बी यूज्ड। कुछ भी दिया हो भाई मार्क कर दो, हाँ सब में कर सकते हैं, ऑल 3 मार्क करो, बट वही है, अब इसमें से कौन से में नहीं है वो तो नहीं पता है ना, तो ऑल 3 मार्क करके गलत कर लो अगर, क्योंकि अब यही है, ये अगर कोई ओनली 2 मार्क करके सही कर रहा है तो भी उसको बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है, मतलब कट ऑफ पे बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही मार्क करेंगे, नेगेटिव लेंगे, कट ऑफ नीचे जाएगी, क्योंकि लोग ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं ना, अपने को ट्रेंड से दूर नहीं भागना है, अनलेस एंड अनटिल वी हैव नॉलेज। इफ़ नॉलेज तब तो ठीक है, एंड इफ़ नॉलेज नो नॉलेज देन भाई ट्रेंड प्लस कॉमन सेंस ही लगेगा, राइट। ट्रेंड को फॉलो ही करना है, ट्रेंड से, क्योंकि एक क्वेश्चन में दिमाग लगाएंगे इधर उधर, नहीं ऐसा कर सकते हैं, तो हर क्वेश्चन में अगर हम लोग ये करेंगे तो जो बल्क जो नेट पॉजिटिव होने की चांसेस हैं वो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए हमेशा ट्रेंड फॉलो करना है अपने को, राइट। इसमें कहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। अब जो भी न्यूज़ पढ़ रहा होगा, राफेल का सबको पता होगा कि 4.5 जनरेशन है, अगर पढ़ रहा होगा तो ठीक है, और ये सब उसके पहले के ही हैं, तो ये तो होंगे नहीं, है ना, राफेल है नहीं, ये दोनों है नहीं, तो नन की तरफ हम लोग जा सकते हैं, नहीं पता है स्किप करिए, हैं कोई चारा नहीं है इसमें, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या ही दिमाग लगाओगे, मतलब कोई क्या ही दिमाग लगा सकता है इसमें, कुछ कोई दिमाग नहीं लगा सकता है ना, कैसे ही एलिमिनेट कुछ कर देगा कोई, राइट। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजल्स यूज्ड। सब में यूज़ होता होगा भाई, है ना, लेकिन इसमें आंसर 1 ओनली दिया हुआ है। अब इन तीनों में कौन सा सही है, तो भाई भगवान ही जाने कौन सा सही है, तो ये वाला नेगेटिव वाला ही क्वेश्चन है जो कट ऑफ कम करेगा, राइट। कई सारे क्वेश्चन में पिछले, मतलब आई थिंक 5-6 क्वेश्चन में मैंने ऐसा बोल दिया है ना कि कट ऑफ कम हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, डरना नहीं, ऐसा होगा, तभी तो कट ऑफ 90s में जा रही है, 78 के आसपास चली गई थी 23 वाले प्रीलिम्स में, है ना, इसमें शायद 92 या 80s में थी, तो अपने को डरना नहीं है, यही क्यों इन्हीं सब क्वेश्चंस की वजह से कट ऑफ कम जाएगी, तो इसलिए अपने को अपनी नॉलेज पर भरोसा रखना है, और नॉलेज जो भी पढ़ा है इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि जो आसान क्वेश्चंस है वो सही करने हैं अपने को, और अपनी जो वाइड नॉलेज है उसको अप्लाई करके मैक्सिमम चीज़ें एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंचने की कोशिश करनी है, एजुकेटेड गेस करने हैं, कॉमन सेंस लगानी है, और ट्रेंड फॉलो करना है, ठीक है भाई, इसी से ही निकलेगा प्रीलिम्स। प्रीलिम्स इज़ नॉट द टफेस्ट स्टेज, राइट, प्रीलिम्स हो जाता है भाई, हो जाता है, बस यही जो सारी PYQ वाली जो सीरीज़ अभी पूरी बनेगी, इसको आपको देखना है, मिनिमम मैं कह रहा हूँ मिनिमम 5 टाइम्स तो देखना ही देखना है, एंड हो सके तो 10 बार ही देखना है, 10 बारी में 5 बार तो मेरा बोला हुआ देखना है, 5 बार खुद से पेपर लेके बैठना है, बार बार सॉल्व करना है, बार बार सॉल्व करना है, यू विल डेफिनेटली गेट at least I am saying 10 things more out of this, 10 things more, मेरे बताने के अलावा 10 चीज़ें अलग आपको पता चल जाएंगी, अगर आपके स्टैटिक सब्जेक्ट पे कमांड है, 10 चीज़ और आप निकाल लोगे इसमें से, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये चीज़ें खुलेंगी दिमाग, ठीक है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज उसके पीछे बहुत ज़्यादा भागने का मतलब नहीं है ना, अब तो मतलब नहीं है, जितना हमने कर लिए होंगे मोस्ट प्रोबेबली अब तक मैं मान के चल रहा हूँ 30 से 35 टेस्ट लगा लिए होंगे सबने, नहीं लगाए तो कोई बात नहीं, PYQs एंड स्टैटिक इसको फॉलो करो, मैपिंग करो, जितनी ज़्यादा डिटेल में मैप कर सकते हो मैपिंग करो, खूब प्रैक्टिस करो, एट दी एंड भाई प्रैक्टिस ही ले जाएगा, है ना। मेरा सुना हुआ तो ठीक है, वो बस दिमाग में रहेगा, लेकिन जब तक खुद से पेपर लेके नहीं बैठोगे तब तक काम नहीं चलेगा, राइट। तो भाइयों और बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, इसमें लिखा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जॉस्ट पाइप एमिशन। एग्जॉस्ट पाइप से एमिशन हो रहा है किसके, फ्रॉम फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फ्यूल सेल है, पावर्ड बाय हाइड्रोजन है, तो वाटर वेपर निकलेगा ही निकलेगा भाई, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें मतलब कुछ ऐसा दिमाग वाली चीज़ ही नहीं है, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। दिस इज़ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन फुल्ली, मैक्सिमम जो कन्फ्यूजन हो सकती है वो ऑक्सीजन के साथ हो सकती है, लेकिन वो भी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, न्यूज़ में रहती है और पढ़ा होना चाहिए, राइट। कह भी रहे पावर्ड बाय हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन किसी फॉर्म में निकलेगा,
है ना, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर चल जाएगा वाटर वेपर यार, क्या उसमें इतना सोचना है। कह रहा है कि रिसेंटली हाल ही में कुछ हुआ है, क्या हुआ है, एक पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, ठीक है, इज एक्चुअली एंड अप्रोप्रिएटली डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, पम्प्ड स्टोरेज हो रही है, हाइड्रो पावर की स्टोरेज हो रही है, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, इरिगेशन ऑफ टेरेस्ड क्रॉप फील्ड्स, पंप करके स्टोर किया जा रहा है, तो टेरेस ऐसे ऐसे होता है, टेरेस तो हो सकता है पंप करके इधर भेज जा रहा हूँ, है ना, लेकिन स्टोर कर रहे हैं, लिफ्ट इरिगेशन, और ये देखो लगभग सेम चीज़ हो गई है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, ये देखो नाउ अगेन स्टोरेज अगेन वील गो बैक टू द ट्रेंड। जब भी क्वेश्चन में ऐसा कोई टर्म है जो कि ऑप्शन में रिपीट हो रहा है ना, और किसी भी ऑप्शन में ऐसा रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ उसमें रिपीट हो रहा है, उस ऑप्शन की सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर हो रहा है ना, हाइड्रो पावर को स्टोर किया जा रहा है, क्या होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज ही होगा इसका ऑप्शन। ये दोनों एक तरह का ऑप्शन हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक तरह क्या है, स्टोरेज ही एक तरह से है ना, पानी स्टोर करना, तो उसमें हम लोग, लेकिन कहीं स्पेसिफिकली नहीं लिखा है तो हम लोग यही मार्क कर लेंगे, इसको मान के चलना है, और ऐसा रिस्क लेना ही लेना है भाई एग्ज़ाम में, वरना स्किप कितना ही स्किप करोगे, है ना। 100 क्वेश्चन है, 30 स्किप कर दिए, बचा 70 ना, वो बात अलग है। मैंने जब 2023 में फॉरेस्ट की कट ऑफ क्लियर की थी तो 67 अटैम्प्ट करके फॉरेस्ट की कट ऑफ क्लियर कर दी थी, है ना, आई स्कोर 110+, ठीक है। नेक्स्ट, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफन डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ARTs इसको बोलते हैं, है ना, ड्रग डिलीवरी, नैनो टेक्नोलॉजीज, वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज। ये देखो ये तीनों हो गए हेल्थ से रिलेटेड, दिस इज द ऑड वन आउट, अगेन वी विल फॉलो द ट्रेंड से ऑड वन आउट, एकदम ही ऑड हो गया ना, विल मार्क इट एंड गेट इट +2, दिस इज द अप्रोच विच वी हैव टू फॉलो, राइट। एक वो भी होता है, उस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं जहाँ पर सिमिलर टाइप के 2 स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, मतलब सिमिलर वर्ड्स 2 ऑप्शन में आती है, तब वहाँ पे उन दोनों में से ही एक सही होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये ऑड वन आउट है, ये वर्डिंग्स, जब वर्डिंग्स अलग है तब हम लोग ऑड वन आउट पहचान के उसको मार्क कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी का है, CBLOs की बात हो रही है, दिस इज़ अगेन वेरी स्टैटिक, नॉलेज बेस्ड मनी मार्केट होता है भाई, है ना, इसमें अब क्या ही पढ़ाऊँ, अगर इकोनॉमी का सेशन हुआ तो फिर भाई देख लेंगे अपन, है ना। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट, इतना न्यूज़ में था, ये सबको पता होना चाहिए, अगेन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, स्किप नहीं करना है भाई, ये सब तो पता होना चाहिए, है ना। एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसमें ज़्यादा दिमाग निकालना है। अब ये सब भी क्या, चाइल्ड बोर्न पर 1000 ये बर्थ रेट होता है ना, इस टाइप से पता होना चाहिए चीज़ें। नेक्स्ट क्या है, हाँ करेक्ट पूछा है, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन इंडिया NBFCs जो हैं दे कैन एक्सेस द LAF विंडो ऑफ द रिजर्व बैंक। स्टैटिक में अगर ढंग से पढ़ा होगा तो नॉलेज से ये हो जाएगा और ये पता है होगा, ठीक है। 1 सही हो गया तो अपन 3 और ये कर दिए 2 अपने आप सही हो गया कि इंडिया FIA कैन होल्ड G6, ठीक है, दे कैन होल्ड G6 मान लिया भाई। 3rd पे आके गाड़ी टिक गई है, या तो A होगा या तो C होगा, ठीक है। इन इंडिया स्टॉक एक्सचेंजेस कैन ऑफर सेपरेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कैन ऑफर भाई, कैन क्या, कैन तो बहुत कुछ हो सकता है, तो कैन हो सकता है, तो 3 मार्क कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इकोनॉमी भाई नॉलेज सही होगा, नॉलेज होगा, और इकोनॉमी जब ज़्यादा बार पढ़ लेता है ना इंसान तो फिर एक एप्टीट्यूड बन जाता है, यू डेवलप एन एप्टीट्यूड फॉर इकोनॉमी क्वेश्चंस। कई बार रिविजन इज़ द की, इसीलिए मैं कहता हूँ रिविजन इज़ द की, जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी ज़्यादा एप्टीट्यूड डेवलप होगी उस सब्जेक्ट की, और फिर क्वेश्चन पढ़ के ही थोड़ा सा दिमाग काम करने का चाहिए, तो सही है तो गलत है ना, तो इसलिए इसको हम लोग सही मानेंगे। नॉलेज बेस्ड है ये, प्रॉपर नॉलेज बेस्ड है ना, तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सब कर लेंगे भाई, इंश्योरेंस कंपनीज कर लेंगी, क्यों नहीं करेगी, पेंशन फंड्स कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, रिटेल इन्वेस्टर्स करेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स तो अब G6 कर ही ना, कॉर्पोरेट बॉन्ड में पहले भी करते थे, है ना। सिंपल है, ऑल 3 मार्क करो, आगे बढ़ो, +2 लो, खुश हो जाओ। सिंपल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ETF ऑब्वियसली होगा, करेंसी स्वैप ऑब्वियसली होगा, मोटर व्हीकल्स। अब देखो एग्जाम टाइम में क्या होगा ना, फ्लो में लगेगा, हाँ भाई क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं हो सकता, मोटर व्हीकल हो सकता है भाई, हो सकता है, तो ऑल 3 मार्क कर देगा इंसान। बट कोई बात नहीं, ये ऐसे क्वेश्चन में ऑल 3 मार्क कर रहा है ना, जिसमें अगर नेगेटिव होता भी है तो उसका कट ऑफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कट ऑफ मतलब नीचे ही जाएगी, फ़र्क इतना पड़ रहा है, कट ऑफ और नीचे चली जाएगी। और अगर सही मार्क कर दिया, जैसे मोटर व्हीकल यार फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना, अगर थोड़ा सा और इफ़ वी रीड प्रॉपरली इनटू इट, है ना, तो वील मार्क इट रॉन्ग एंड गेट इट करेक्ट आंसर अपना, है ना। थोड़ा सा अपने को ध्यान भी रखना है, लेकिन अगर फ्लो में गलत हो भी जाता है तो इस क्वेश्चन से ऐसा नहीं होगा कि आपकी सिलेक्शन रुक जाएगी। सिलेक्शन आपकी तब रुकेगी अगर आपने नॉलेज या स्टैटिक वाले क्वेश्चंस अगर गलत किए, तब सिलेक्शन नहीं होगी भाई, है ना। सिलेक्शन नहीं होगी मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा, तो मेंस कैसे लिखोगे, मेंस नहीं लिखोगे तो इंटरव्यू कैसे दोगे, इंटरव्यू नहीं दोगे तो सिलेक्शन कैसी होगी, है ना। सिलेक्शन चाहिए अपने को, ठीक। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन वेरी नॉलेज बेस्ड, ठीक है। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सेकेंडरी है, नहीं भाई टर्शरी है। प्राइमरी क्या होता है, खुद से बनाना, मतलब खोद के निकालना, या फिर फर्स्ट स्टेप रॉ मटेरियल्स वाला जो होता है, डेयरी फार्म से हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मिनरल एक्सप्लोरेशन, ये देखो ये भी प्राइमरी हो जाएगा, ये टर्शरी नहीं होगा, ये प्राइमरी हो जाएगा। और जब उसमें हम लोग थोड़ी सी फूड प्रोसेसिंग कर देंगे या फिर उसको मॉडिफाई कर देंगे, तब वो बन जाएगा सेकेंडरी। जैसे ये वीविंग कर दिया, कपड़ा बनाया, कपड़े को वीव करके कुछ अच्छा सा चीज़ बना दिया, दिस इज़ सेकेंडरी। दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज दिस इज़ टर्शरी। 2 सही हो गए। उससे भी हम लोग बता सकते हैं कि 4 में जनरली 2 सही होता है, तो नॉलेज से भी सही हो जाएगा ये क्वेश्चन, ट्रेंड से भी सही हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन इज़ ईजी क्वेश्चन। ईजी क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो कोई घबराने वाली बात है नहीं, बिल्कुल नहीं है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज, वुड मिल वेस्ट। वेस्ट है, स्लज है, रेसिड्यू है, क्या है। विच ऑफ द अबव कैन बी यूज्ड एज अ फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। अब कॉमन सेंस तो यही कहेगा कि ऑल 4 है, एग्ज़ाम में इंसान ऑल 4 मार्क भी कर देगा और +2 ले लेगा। लेकिन 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 अगर थोड़ा सा इंसान दिमाग लगाएगा एग्ज़ाम में, तो सोचेगा हाँ ठीक है, ये ख़राब हो गया एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं फीड स्टॉक बनाने में। स्लज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का स्लज है, ये भी ख़राब हो गया, इसको ले लेते हैं। वुड मिल वेस्ट है, इसको भी लेके बना सकते हैं। लेकिन कॉर्न ग्रेन, ये तो भाई खाने की चीज़ है ना, इट इज़ फूड, इसको कैसे लेके सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाएंगे, इसको तो नहीं लेना चाहिए। यहाँ हम लोग लेके काटेंगे, ऑप्शन उसी के हिसाब से सेट है 1 3 4, और अपन ले लेंगे -0.67। अगेन इसमें अगर -0.67 आ रहा है कोई बात नहीं, डरना नहीं है। जो क्वेश्चन सही होने चाहिए वो सही करने हैं अपने को, है ना। ये एक तरीके से बताया जा रहा है आपको कि ऐसे एग्ज़ाम में सोच सकते हैं, और ये सोचना गलत भी नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऐसा कुछ आया था, आई थिंक कसावा था या कौन स्टार्स था, क्या था, उसको उनने ऐसे मार्क कर ली, मतलब ले लिया था कि अरे भाई इससे थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू थिंक इन द एग्ज़ाम, है ना। तो अपने को थिंकिंग प्रोसेस भी देखनी है, ट्रेंड भी देखना है, नॉलेज भी लगानी है, सब कुछ करना है साथ में, तब निकलता है भाई प्रीलिम्स, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, विद रेफरेंस टू द फिजिकल कैपिटल इन द, देखो जो भी प्रीवियस ईयर ढंग से पहले सॉल्व कर चुका है उसको पता है सोशल कैपिटल पे क्वेश्चन आ चुका है, ह्यूमन कैपिटल पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार फिजिकल कैपिटल पे पूछ दिया भाई, है ना। क्या गलती कर दी, कुछ गलती नहीं करी, बता दो भाई। 4 है, ट्रेंड लगाओगे ओनली 2 पाओगे, +2 मिल जाएगा। नॉलेज से जाओगे तो देखो
वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है जो कि रिकरिंग कॉस्ट होती है। रिकरिंग मतलब हर टाइम पे लेना पड़ता है, उसको रिन्यू करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। फिक्स कैपिटल एक बार ले लिया भाई, रखा हुआ है, तो फार्मर बार बार ढूंढना है। इंसान एक बार ले लिया, लोहे का बढ़िया होता है भाई, एक बार ले लिया तो फिक्स कैपिटल होगा, ये गलत हो गया। फिक्स कंप्यूटर एक बार ले लिया फिक्स कैपिटल, सही गलत है, ये सही है। यान यूज बाय द पीपर, जो थ्रेड्स होते हैं वो तो बार बार लेने पड़ेंगे ना, एक बार बना दिया खत्म हो गया, है ना, तो फिक्स कैपिटल थोड़ी ना होगा, तो वर्किंग कैपिटल होगा। पेट्रोल क्या होगा? वर्किंग कैपिटल होगा, राइट, क्योंकि बार बार पढ़वाना पड़ेगा। तो फार्मर्स फ्लो वर्किंग कैपिटल, ये हो गया गलत, ये हो गया सही, ये हो गया गलत, ये हो गया सही, तो 2 और 4 हो गया सही, ये हो गया सही, है ना। वाला मीम देख रहा है? नहीं नहीं, तो वैसे ही सही सही, हर बात पे सही सही, है ना, सही। नेक्स्ट 48 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज टू डिनोट इंटरऑपरेबल नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड्स। अरे यार ये तो मेटावर्स है ना भाई, मतलब दिस इज फुल्ली नॉलेज बेस्ड। देखो इंग्लिश मीडियम वालों को तो ये पता होगा, अब हिंदी मीडियम वालों में क्या टर्म है मेरे पास वो तो नहीं है इसका हिंदी वाला, लेकिन आई थिंक जो भी सीरियसली प्रिपरेशन कर रहा है उसको ये पता है दिस हैज़ टू बी सॉल्व बाय नॉलेज। ये स्किप वाला क्वेश्चन नहीं है, नहीं नहीं, इसको स्किप नहीं करना भाई, ये सॉल्व करना है, ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो फिर आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी इश्यूज़ तो हैं, है ना। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द रूल और रूल्स इम्पोज्ड बाय RBI while treating foreign banks, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग। देर इज़ नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर होल्डी ओन बैंकिंग सब्सिडी। कैसे भाई, 1 रुपये लेके जाके चला जा हैं, 1 रुपये लेके जाते हैं, खोल दो भाई अपने को, तो ये तो देख के ही गलत लग रहा है। नेक्स्ट क्या है? फॉर होल्ली ओन्ड बैंकिंग सब्सिडीज इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल्स। अब देखो यहाँ लगेगा अपने को ट्रेंड, एक तो जो एप्टीट्यूड है इकोनॉमी का, उससे ये समझ में आ रहा है कि ये वाला ऑप्शन है गलत। और अगर हम लोग ट्रेंड के साथ जाएं, एटलीस्ट 50, मतलब ये जो होता है कि लेस दैन 10%, मोर देन 90%, इनकी सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है ना। ये की प्रोबेबिलिटी होने, सही होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। दिस इज़ फ्रॉम द ट्रेंड, दिस इज़ गलत, दिस इज़ गलत, दिस इज़ सही। गेट योर +2 फ्रॉम नॉलेज, फ्रॉम ट्रेंड, फ्रॉम कॉमन सेंस, सब लगा दो, है ना। इसको बोलते हैं ना एड़ी चोटी का जोर लगा के अपने को आंसर सही करना है, तो वही इसमें चाहिए। प्रीलिम्स भाई वही है, आंसर सामने है, बस फुल फोकस। मतलब वो 2 घंटे ऐसा नहीं है कि हाँ 1.5 घंटे पेपर करके बैठ गए भाई बहुत मज़ा आ गया, ये नहीं चाहिए। 2 घंटे भिड़े रहना है, भिड़े रहना है एक एक सवाल से। जो छूट रहा है ना, जो लगता है अरे यार ये तो बहुत टफ पूछ दिया, टफ नहीं है, पढ़ो तो सोचो तो। और अगर पहले से पढ़ कर आ रहे हो एग्ज़ाम के लिए ढंग से तैयारी करके, तो और पढ़ो, है ना। क्वेश्चंस को 10-10 बार पढ़ो, अगर एक बेसिक लेवल हो चुका है तो और बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 6 बार पढ़ो, यू विल फाइंड समथिंग, है ना। इंग्लिश वाले से नहीं समझ रहा, एक बार हिंदी पढ़ के देखो, हो सकता है उसमें कुछ दिया हो, है ना। मतलब छोड़ना नहीं है भाई, एकदम ऐसा लगना चाहिए कि 2 घंटे भाई जंग लड़के आए हैं एक एक क्वेश्चन से, है ना। नेक्स्ट, CSR रूल्स के बारे में पूछ दिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या पूछा है? करेक्ट अपने को ढूंढना है, राइट। देखो आप भी देख रहे होगे, जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ सबसे पहले मैं क्वेश्चन ऊपर सबसे पहले क्या लिखा है ये देख रहा हूँ, फिर देख रहा हूँ पूछा क्या है, अच्छा करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है ना। इससे एक थिंकिंग वो बन जाती है। उसके बाद फिर ऑप्शंस में आते हैं अपन, उसके बाद स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं और फिर ऑप्शंस देखते हैं, है ना। दिस इज़ द वे यू हैव टू अप्रोच अ क्वेश्चन, ऐसे ही अप्रोच करना है। ऐसा नहीं कि पहले जल्दी जल्दी दोनों स्टेटमेंट देख ले, सही गलत मार्क कर दिया, फिर नीचे खट्टे से आंसर मार्क करके आ गए, पता चला पूछा है इनकरेक्ट लगा दिया करेक्ट, है ना, सही की जगह गलत हो गया। तो ये सब खेल नहीं करना है भाई। आता हुआ क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हो तब तो भाई मेंस में जगह तो नहीं मिल रही है ना, सिंपल सी बात है। और क्या ही बोलूँ, है ना। इतना पैसा लग रहा है, समय लग रहा है ना, यंग एज आपकी यूथ जा रही है इसमें, तो मेक श्योर इट इज़ वर्थ इट, है ना। एकदम भाई जंग की तरह इसको लेना है, डरना नहीं है। सबसे पहली बात तो डरना नहीं है ना। लोग आधे मतलब मोर देन 60% तो माइंड में ही हार चुके हैं इस स्टेज पर एग्ज़ाम के। क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं है, डर चुके हैं,
है ना, उन 60% में से 10% ने अगर ये सीरीज़ फॉलो कर दी, उनकी किस्मत बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी? क्योंकि 10% में से 5% इस चीज़ को जो भी मैं बता रहा हूँ वो अप्लाई करके सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो जो तैयारी कर रहे हैं उनको और पुख्ता करने के लिए तैयारी, ताकि वो शोर शॉर्ट बने रहें। भाई बढ़ना है, सवालों से भिड़ना है, डरना नहीं है, ठीक है। चलो हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं इस सेशन का, CSR रूल्स का। CSR रूल स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर that benefit the company directly or its employees will not be considered as CSR activities। सही बात है भाई, CSR के नाम पे ट्रिप ले गए सबको, हैं, कुल्लू मनाली शिमला, है ना, वैष्णो देवी का दर्शन करके आएंगे, ठीक है। ये नहीं करना है ऑब्वियसली, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, उसको CSR के अंदर नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटीज़। डू नॉट स्पेसिफाई, नहीं भाई, स्पेसिफाई करते हैं ना कि ये एनुअल टर्नओवर का 2% ले लो, इनका 5% ले लो, इसका 10% ले लो, है ना। ये तो बताते हैं इतना करना है। हाँ, अब एग्जैक्टली जाके नहीं बोलते हैं कि भाई एजुकेशन पे इतना करना है, हेल्थ पे इतना करना है, ये तो नहीं करते हैं, लेकिन एक ओवरऑल तो मिनिमम स्पेंडिंग बताते हैं कि इतना तो करना ही चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ये स्टेटमेंट सही हो गई। आंसर हमारा +2 लिया नॉलेज से, नॉलेज से क्वेश्चन सही, प्लस कॉमन सेंस भी लगाया तो क्वेश्चन सही, और इतना सही करके खुशी खुशी हम लोग 50 क्वेश्चन इस पेपर के देख चुके हैं, राइट। आई थिंक दिस इज़ गुड एनफ फॉर दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आई थिंक नेक्स्ट 25 देखेंगे, एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट 25 देखेंगे, ठीक है। आई थिंक 2024 का पेपर थोड़ा सा स्लोली चलेंगे, 2023 में भी थोड़ी स्लोली चलेंगे, उसके बाद से व्हील जस्ट धीरे धीरे हम लोग स्पीड अप करेंगे, है ना, क्योंकि अपने को 1995 वहाँ तक जाना है भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, राइट। तो लेट्स रैप अप दिस सेशन।